हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले होने चाहिए। आपके पास सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूं इसके अंदर, ये मतलब पूरे सीएमए फाउंडेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिकॉज देखो भाई, पढ़ता हर कोई बंदा है, बट ये जो पॉइंट्स बताऊंगा जिस बच्चे के पास नहीं हुए वो कितना भी पढ़ ले, कितनी भी उसकी तैयारी हो, कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं इस वीडियो के लिए सख्त बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिकॉज मैं किसी वीडियो के लिए इतना फोर्स नहीं करता कि आप एंड तक देखो, बट इस वीडियो के लिए मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप बिल्कुल इसको एंड तक देखना। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ आपको, जो कि आपको सीएमए फाउंडेशन के अंदर सख्त ध्यान रखनी है। नहीं रखोगे तो कितनी भी अच्छी तैयारी हो, कैसी भी तैयारी हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से उसे भी ज्वाइन कर लें। बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, अब बात करता हूँ सबसे पहले पॉइंट की। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं यही बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे पेपर खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे इस पॉइंट के बारे में मैं पहले बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ जिससे जो मेरे चैनल पे न्यू ज्वाइन हुए हैं उन्हें भी पता चल सके। तो देखो, 10 से 12 के अंदर तुम्हारे दो पेपर होंगे, 2 से 4 के बीच में तुम्हारे दो पेपर होंगे। अब 10 बजे ही वो तुम्हारे दोनों पेपर खोल देंगे और उधर टाइमर चल रहा होगा, तुम्हारी वीडियो ऑन होगी। ठीक है। अब उसमें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम 10 मिनट में चाहे दोनों पेपर कर लो, चाहे 10 मिनट में तुम एक ही पेपर ना कर पाओ, या फिर तुम 2 घंटे में ही एक पेपर ले जाओ। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, 2 घंटे मिलेंगे दो पेपर के लिए। उसमें तुम्हें दोनों पेपर सॉल्व करने होंगे और ये दिमाग से अपने निकाल दो कि एक पेपर कर लूंगा फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पेपर करूंगा। मतलब कि दिमाग में होता है ना डाउट कि एक पेपर करूंगा फिर उसके बाद क्या मैं सबमिट करना होगा फिर नेक्स्ट पेपर खुलेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा उसका मतलब है कि तुमने दोनों पेपर सबमिट कर दिए। उसका सिंगल से कोई मतलब है ही नहीं। तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि वो 10 बजे दोनों पेपर खोल देंगे। तुम्हारा जो मन हो पहले वो पेपर करना, जो मन हो उसको बाद में करना। और सबमिट तुम्हें नहीं करना। सबमिट की टेंशन उनकी है, क्योंकि सबमिट तुमने अगर गलती से कर दिया और तुम्हारे क्वेश्चन रह गए तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो तुम्हें सबमिट की टेंशन नहीं लेनी। जैसे ही 12 बजेंगे वो अपने आप सबमिट कर लेगा, और जैसे ही दोपहर वाली शिफ्ट में 4 बजेंगे वो अपने आप सबमिट कर लेगा। तो पहली चीज तो सबमिट की टेंशन में नहीं फंसना। और दूसरी चीज, जो भी पेपर तुम्हें इजी लगे पहले वो करना है, जिससे मोटिवेशन बूस्ट अप हो। ऐसा नहीं कि पहले मैथ्स को ही चिपक के लेके बैठ गए, बिकॉज मैथ्स ही सबसे ज्यादा कमजोर है और पहले टेंशन में मैथ्स को लेके बैठ गए। तो ऐसे काम खराब होगा। सबसे पहले वो चीजें करनी है जो बन रही हैं, और सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो रिस्क से बाहर ला रही हैं। मतलब सबसे पहले फोकस करना है कि 40+ बनने चाहिए सबके अंदर। उसके बाद जो भी करना है वो करना। पहले सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि 40+, जिससे रिस्क से बाहर जाऊं। ठीक है। मतलब कोई टेंशन ना रहे, बाहर चले जाऊं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पहली शिफ्ट के अंदर ही दोनों पेपर खुल जाएंगे। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम पहले पेपर को 10 मिनट में करो, दूसरे पेपर को 1 घंटा 50 मिनट लो, या कैसे भी करो। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो देखो, कैलकुलेटर है सेकंड पॉइंट। तो इसमें तुम्हें मैं बता दूं कि तुम ये डाउट में मत रहना कि न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट के अंदर कैलकुलेटर लेने जाऊंगा। नहीं भाई, जैसा मैंने तुम्हें बताया 10 से 12 के अंदर दोनों पेपर खोल देंगे। एस सेम एज दोपहर में 2 से 4 वाली शिफ्ट में भी दोनों पेपर खोल देंगे। तो उसमें तुम्हारा मन हो तो तुम न्यूमेरिकल करो पहले, तुम्हारा मन हो तो तुम थ्योरी करो पहले। तो उसमें वो क्लियरली बता रहे हैं कि तुम पहले ही 10 बजे अपना कैलकुलेटर लेके बैठ जाना। ये मत सोचना कि जब न्यूमेरिकल करूंगा तब उठूंगा कैलकुलेटर के लिए, बिकॉज तुम्हारा उठना तो बनता ही नहीं है। तुम उठे तो चीटिंग करते पकड़े जाओगे। भले तुम नहीं कर रहे हो, भले तुम्हारा इंटेंशन हो कि कैलकुलेटर ही लेने जा रहा हूँ, बट वो तो यही समझेंगे तुमने करी है चीटिंग। ठीक है। तो 10 बजे जब बैठो कैलकुलेटर लेके बैठना, 2 बजे जब बैठो कैलकुलेटर लेके बैठना। ठीक है। अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। वो ये है कि अपना आइडेंटिटी प्रूफ रखना। पहला आधार कार्ड, दूसरा एडमिट कार्ड, और इसकी फिजिकल फॉर्म में कॉपी रखना। ये नहीं कि फोन में स्क्रीनशॉट है। भाई फोन के स्क्रीनशॉट से कुछ फायदा नहीं है। उसको फिजिकल फॉर्म में निकाल के लाना, जेरोक्स की फॉर्म में, दोनों चीजों को। अब आधार कार्ड ओरिजिनल हो चलेगा, बट एडमिट कार्ड की तुम कॉपी निकाल लाना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कलर फोटो कॉपी हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, कैसी भी हो, बट फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों को फिजिकल फॉर्म में अपने पास रखना, बिकॉज तुम्हें उसकी फोटो क्लिक करनी होगी। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि फोटो फ्रंट कैमरे से मत क्लिक करना। बिकॉज मेरी बारी में यही हुआ था, मैंने उसे रखा सामने और मैं फ्रंट कैमरे से उसे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये गलत है, इससे ब्लर आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फोटो को क्लिक करना बैक कैमरे से। अब चलता हूँ फोर्थ पॉइंट के ऊपर। वो ये है कि तुम पेपर में ही अपनी सारी चीजें लिख लोगे।
क्या क्या? अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, रोल नंबर, तुम्हारा नेम तो तुम्हें खैर पता ही है, अपनी पास की दोनों पेपर के लिए। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ पेपर पे लिख लोगे, ये आईसीएमआई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी है और मैं तुम्हें बोलूंगा भी कि तुम लिखना। बिकॉज तुम एक बार पेपर देने पहुंच गए और उसके बाद तुम बैक करते हो पास की देखने के लिए मेल में, तो तुम्हें हो जाएगी प्रॉब्लम, बिकॉज वहां से वो लीव हो जाएगा, फिर दोबारा से वही प्रोसेस। तो इसमें तुम्हारे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे और तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ज़्यादा बेटर यही है कि तुम्हें जो भी लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तुम पहले से ही उसको पेपर के अंदर लिख के रखना, जिससे देख के ही तुम फिल करो। और सही सही लिखना, गलत नहीं। ऐसा ना हो कि भैया तुम लिख कुछ और रहे हो और मेल में कुछ और ही पास किया आई हो। तो वो बिल्कुल सही सही भरनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और पेपर में नोट करके रखना। अब बात करता हूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो वो ये है कि देखो भाई, तुम पहले बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अपनी बैटरी चार्ज रखनी है तुम्हें। अपना रात में या सुबह उठ के फटाफट फोन चार्ज लगा लेना, और 100% बैटरी के साथ ही तुम्हें उठाना है 10 बजे, ठीक है। और उसके बाद 12 से 2, जब तुम्हारा 10 से 12 पेपर खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें 12 से 2 फिर दोबारा रेस्ट के लिए मिलेंगे। तो 12 से 2 तुम फोन मत चलाना, तुम उसको दोबारा से चार्जिंग पे लगा देना। बिकॉज अगर तुम्हारा फोन हो गया स्विच ऑफ, तो तुम प्रॉब्लम में बहुत गंदे वाले फंसने वाले हो। तो तुम्हें मैं पहले ही बता रहा हूँ, 10 बजे जब तुम बैठो तो तुम्हारी 100% बैटरी होनी चाहिए। तुम फोन को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करोगे सुबह उठते ही, और ना तुम 12 से 2 के बीच में करोगे। तुम्हारी बैटरी बिल्कुल फुल होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें ये बताऊं कि हमारे अंदर गंदी आदत होती है सुबह उठते ही नेट चलाने की। तो तुम्हें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही नेट नहीं चलाना। बिकॉज जिनके घर में वाईफाई लगा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त नेट चलाओ, कुछ भी करो, बिकॉज उनके पास तो अनलिमिटेड नेट है ना। बट जिनके पास लिमिटेड नेट है, वो 1.5 GB 2 GB जो भी मिल रहा है दिन का, वो प्लीज़ खर्च मत करना, पूरे दिन का बचा के रखना, जिससे तुम्हें पेपर देते टाइम अच्छी स्पीड मिले और अच्छा नेट कनेक्शन तुम्हारे पास रिमेनिंग हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि तुम फ़ोन में अपने लगा लोगे डू नॉट डिस्टर्ब मोड। अब इसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर बाई चांस पेपर देते टाइम कॉल आ गई और तुमने काट दी, या फिर उसमें कुछ, जैसे ट्रू कॉलर किसी के फ़ोन में होता है, तो ट्रू कॉलर वाला बाद में वो उसका नेम आ जाता है, जैसे फ़ोन कटने के बाद में नेम आ जाता है। तो तुम पहले से डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लेना, जिससे तुम्हें पता ही ना चले, फ़ोन आए, मैसेज आए, कुछ भी आए। तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड को भी लगाने से मत भूलना। और अब बात करूँ लास्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि अपने साथ बहुत सारे तुम्हें एक्स्ट्रा पेजेस रखने हैं, कॉपी नहीं, पेजेस रखने हैं। बिकॉज कॉपी में कुछ ना कुछ उनका इंटेंशन जा सकता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, बट तुम्हें रखने हैं पेजेस। अब पेजेस तुम रख लेना, मिडिल वाले निकालना, और वो करीबन तुम्हें 10 से 20 पेज रखने हैं मिडिल वाले। बिकॉज पेजेस ज़्यादा ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कम होंगे तो तुम्हें उठना पड़ेगा और तुम उठ सकते नहीं हो। और तुम बाई चांस उठ भी गए तो तुम्हें होने वाली है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो तुम बिल्कुल भी मत उठना, तुम अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा पेन पेंसिल जो भी तुम्हें लगता है ना ज़रूरत है, सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही रखना, जिससे तुम कहीं भी उठो ना और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे पॉइंट्स है जो मैं समझता हूँ तुम्हें सीएमए फाउंडेशन देते टाइम और सीएमए फाउंडेशन पेपर में सख्त ध्यान रखने। अगर ये पॉइंट्स नहीं हुए तो भाई तुम बहुत गंदे वाले फंसने वाले हो पेपर के अंदर। तो आई होप तुम्हें ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे एंड तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो अगर तुम्हारे लिए वीडियो यूज़फुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।